ओके, ये हो गई बढ़िया सी निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी। लेकिन हर्षदा से जान लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत पिडिलाइट के साथ करेंगे। निराशाजनक परफॉर्मेंस जो आप हेडलाइन में भी कह रहे थे। एशियन पेंट के बाद यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 14% तक का प्रेशर 307 करोड़ पर आ गया। 387 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू सिर्फ 5% बढ़ता हुआ 2997 करोड़ का फिगर। एबिटा में 8% का डिक्लाइन। मार्जिन्स जो है, एक्सपेक्टेशन थी कि 18.9% के मार्जिन्स 18.4 पे आएंगे, लेकिन ये आए हैं 16.5% पर। अब कंज्यूमर बिजनेस का जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है ना, एक्सपेक्टेड था ये 3 से 4% तक का इजाफा दिखाएगा, लेकिन सिर्फ 1% बढ़ा है, तो वहां पर पिकअप नहीं है। मैनेजमेंट कह रहा है इनके लिए रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है, हालांकि थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक है आने वाली तिमाहियों के लिए। तो ये फिलहाल क्रक्स है नंबर्स का। प्रेशर में रह सकता है स्टॉक क्योंकि नतीजे खराब है। टाटा मोटर्स दूसरी तरफ, यहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी में 22% तक का इजाफा, 352 या 353 करोड़ का मुनाफा, 357 का अनुमान। तो रफली आप कह सकते हैं इनलाइन। रेवेन्यू बीट है, 14.5% तक की ग्रोथ जो देखने को मिली है। 6,545 करोड़ का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया। एबिटा में लगभग 16% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये 660 करोड़ के आसपास आया, हल्का सा मिस है। मार्जिन आए हैं ठीक 10% के आसपास। अब मैनेजमेंट कमेंट्री मजबूत है। ये कह रहे हैं कि इनकी जो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल है Q4 में और भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सेमीकंडक्टर का जो प्रेशर था वो ईज होता हुआ दिखाई दिया है, तो उसका फायदा मिला है। और ये लार्जली अग्रेसिवली अपने ईवी फ्रेंचाइजी को एक्सपैंड करने वाले हैं, तो वहां से अगले 12 से 18 महीनों में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। इन्होंने गाइड किया है कि वॉल्यूम्स करीब 1 लाख यूनिट्स की FY23 एस्टिमेटेड रहेगी। ये रफली है कि 50,000 गाड़ियां वॉल्यूम के लिहाज से Q4 में बेचेंगे। अब यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी मार्केट की नजरें रहेंगी। यहां पर प्रेशर देखने को मिला है। प्रॉफिट में 64% तक का दबाव 110 करोड़ पर आया। एक्सपेक्टेशन था 262 करोड़ का, तो बड़ा मिस है। रेवेन्यू 3.5% घटा है, 2,781 करोड़, हालांकि उम्मीद से बेहतर है ये रेवेन्यू। एबिटा लेवल पर 25% तक का प्रेशर, 367-68 करोड़, 400 करोड़ के एक्सपेक्टेशन के सामने ये भी फीका पड़ा है। मार्जिन अनुमान था 15% पर आएंगे, कंपनी ने डिलीवर किया है 13% के मार्जिन को। प्रेस्टीज एंड अबव का जो बिजनेस है, रीबेस करके आप देखें तो वहां पर सिर्फ 3% तक की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही साथ पॉपुलर बिजनेस में हमने देखा है सिर्फ 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इंडस टावर, जिसको लेकर कल काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि कंपनी क्या वोडाफोन आइडिया के टावर से प्लग खींचने वाला है या नहीं, अब नतीजे आए। पहली बार हमने देखा है लॉस आया है कर्टसी दिस पर्टिकुलर क्लाइंट जो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो लॉस आया है 708 करोड़ का। रेवेन्यू पर भी दबाव है, एबिटा में भी प्रेशर देखने को मिला है। कंपनी ने कहा है कि इन्होंने एक डाउटफुल डेट प्रोविजन किया है 2,298 करोड़ अगेंस्ट द रिसीवेबल फ्रॉम वन ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज, और ये लार्जली वोडाफोन आइडिया ही है। अब तक वीआई के पेमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन यहां से आगे पेमेंट आएंगे या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसको लेकर संदेह जताया गया है। रखिए भाई इन सब कंपनीज को रडार पे, और भी बहुत सारी